ठेकेदार ने बोला इसके अंदर से जो मट्टी जमी हुई है उसको निकाल दो। आपको 8 दिन लगे जी, 8 रात लगी है जी। सांप ने मेरे को रात को काटा था, तो हम जाने की कोशिश की, वो पुलिस वाले, वो जो प्रशासन वाले हैं, उन्हें को मेरे को नजदीक नहीं जाने दिया। तो फिर मैडम परम ने उसको बोला भी एम्बुलेंस मंगाओ और इसके तुरंत। आज के इस वीडियो में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने सांप काटने के बावजूद अपने कार्य को पूरा किया, जिससे बाढ़ जैसी अनहोनी को होने से रोका जा सका। नमस्कार। आज हमारे बीच हैं काला सिंह जी, एक ऐसे होनहार बहादुर शख्स जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हजारों अनेकों जान बचाने के लिए कूद पड़ा। घग्गर नदी से राज कैनाल की तरफ जो डैम गेट दिए हुए हैं, वहां उस गेट पर इनकी ड्यूटी है। अब जैसे कि आप सभी को पता है, हनुमानगढ़ जिले में पिछले कई टाइम से वर्षा होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और जिस गेट पे इनकी ड्यूटी थी वो पिछले 20 सालों में पहली बार खुले हैं, ताकि पिछले गांव और आगे हनुमानगढ़ में पानी ना घुस सके। अगर ये हो जाता तो ना जाने कितनी तबाही मच जाती। यह गेट जो कि पिछले 20 सालों में नहीं खुले हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये गेट जाम हो चुके थे, मतलब इसमें मिट्टी जमी हुई थी। तो उस समय ये सारा काम, ये घटनाक्रम कैसे हुआ, आइए हम जानते हैं खुद काला सिंह जी के मुख से। जब से पानी घग्गर नदी में आया, जब से हमारी ड्यूटी वहाँ पे है। जब से पानी आया है तब से आपकी ड्यूटी वहाँ पे है। हाँ जी। और आपको कोई हिदायत दी गई थी कि आपको वहाँ क्या कार्य करना है? हमारे को तो वो ठेकेदार ने बोला इसके अंदर से जो मट्टी जमी हुई है उसको निकाल दो, तो गेट आसानी से ऊपर मशीनों से हो जाएगी। यानी आपको ये कहा गया था कि मिट्टी जो जमी हुई है, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो गेट खुला ही नहीं था, खुला नहीं था, तो वो जो मिट्टी जमी हुई है उसको हटाने में कितनी देर लगी आपको? 8 दिन लगे जी, 8 रात लगी है। 8 रात, यानी आप लगातार अपने इस कर्तव्य पे डटे रहे। हाँ जी। यानी आप एक सैनिक के भांति, जैसे सैनिक हम कहते हैं हमारी रक्षा करते हैं, आप भी अपनी जान की ना परवाह करते हुए इसमें कूद पड़े और आपने ये मिट्टी हटा दी। आपको पता था अगर ये गेट ना खुलता तो क्या होता? पीछे गांवों में पानी टूट जाता, हरियाणा में टूट जाता और राजस्थान में टूट जाता। अगर वहीं ना टूटता तो हनुमानगढ़ में पानी बहुत ज्यादा आ जाता। यानी आपने बहुत ही बढ़िया काम किया कि इतने लोगों की जान बचाई। आपने जैसे मिट्टी हटाई और लोगों की जान बचाई। सुनने में आया है ये जब आप कार्य कर रहे थे तो आपको सांप भी काटा था? हाँ जी, सांप ने मेरे को रात को काटा था। तो जी आप ये बताइए, ये सब किस्सा कैसे हुआ? तो जब मट्टी नीचे गेटों से बढ़ के कस्सी से हटा रहा था, वहाँ खड्डे थे, खड्डों में सांप पड़ा था। आपको सांप दिखाई नहीं दिया? दिखाई नहीं दिया मेरे को। ये दिन का समय था या रात का समय? रात का था। रात का समय था, ठीक है। और फिर मेरे को जो पैरों में जलन होने लगी, पैरों में आग लगने लगी, तो मेरे पैर सूज गए थे। तो आपको जब सांप ने खाया आपको पता लग गया कि पता लग गया सांप ने खा लिया और मेरे चलने में मुश्किल हो गई थी। तो जब आपको सांप ने डसा तब भी आप अपना कार्य करते रहे? मैं वहीं बैठा रहा, मैं लेबर को बताता रहा, यही करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। फिर मेरे से काम तो हो ही नहीं रहा था, दूसरों को बता रहा था भी काम करो। तो जब आपको सांप ने डसा तो क्या कोई आपके मदद के लिए, बचाव के लिए आया? बचाव के लिए कुछ भी नहीं आया। एक दिन कलेक्टर साहब आए थे वहाँ, तो हम जाने की कोशिश की, वो पुलिस वाले, वो जो प्रशासन वाले, उन्हें को मेरे को नजदीक नहीं जाने दिया। तो आपने कहा था कि मेरे को मिलना है, सांप डसा है? मैंने पुलिस वाले को कहा मेरे को सांप ने डस लिया। उन्होंने कोई गौर नहीं की, कोई सुनाई नहीं की, ना आगे किसी को बताया भी इसने सांप को इसको ने खा लिया। यानी कि एक आम आदमी जो है वो अगर पहुंचना चाहता है अधिकारी से अपनी कोई गुहार लेके, तो आम आदमी की आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती। तो फिर ये आपको डसा, तो इसका आपने कहीं इलाज करवाया?
वो झाड़ा जुड़ा होता फंड फूंड, वो फंडा गलवाया था और कुछ नहीं करवाया। ये जो झाड़ा वगैरह आप कह रहे हो डलवाया, तो क्या इससे आपको कुछ आराम हुआ? नहीं हुआ जी। नहीं हुआ। मतलब हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज है, दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, तो उसमें वाकई ही आराम होता है। तो क्या आपको किसी ने ये राय नहीं दी कि झाड़ा फूंक से कुछ नहीं होगा, कहीं मेडिकल या इलाज भी होता है? नहीं जी, किसी ने नहीं किया। वहाँ पे एक ये परम मैडम है, इसका दौरा था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं सो रहा था। तो हमारे साथ वाले आदमी ने क्या है, ये कैसे पड़ा है, उन्हें बोला भी इसको सांप ने डस लिया। तो मैडम जी बोली, परम मैडम जी बोली, किसी ने आपकी कोई हेल्प नहीं की। हमारे आदमी ने भी क्या, ये कलेक्टर आया था, हम उसके पास जाना चाहते थे। ये गांव वाले जो प्रशासन है, पुलिस वाले, इन्होंने हमारे को नजदीक नहीं जाने दिया उनके। उसी टाइम फिर परम मैडम ने, वहाँ पे पुलिस प्रशासन था, उसको बुलाया, उनको बोला इसकी कोई इसको सांप ने डस लिया, इसको कोई इलाज के लिए कुछ करा। बोला हमारे को बताया नहीं। हमने क्या, हम कलेक्टर के पास जाना चाहते थे, पुलिस वाले ने हमको जाने नहीं दिया। तो फिर मैडम परम ने उसको बोला भी एम्बुलेंस मंगाओ और इसके तुरंत इलाज करवाओ। तो परम मैडम ने आपको एम्बुलेंस बुलवा के और अस्पताल भेजा, तो क्या आपको राहत हुई उससे? फिर उससे राहत हुई, मेडिकल से हुई। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपका इलाज हो गया, कोई राहत मिली? अब मैं खुश हूँ। हमारे के लिए परम मैडम जी बहुत हमारे धन्यवाद है, उसने हमारे को बचा दिया, मेडिकल पहुंचवाया, हम उसको नमस्कार कहते हैं। मैं आपका सारी बात घटनाक्रम सुन के डॉक्टर परम नवदीप सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आम जनता की बात सुनी। यानी ये मेन बात है कि उनकी निगाह आप तक पहुंच गई और वो खुद आई, तत्पर हुई और आपकी मदद की ऐसे समय में। तो काला सिंह जी, आपकी बहादुरी को मैं शत शत नमन करती हूँ, सलाम देती हूँ कि आपके कारण जो पिछले गांव हैं, आगे आने वाले हनुमानगढ़ हैं, उनमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सका। भगवान आपको बहुत लंबी तंदुरुस्त उम्र दे। तो पुनः धन्यवाद काला सिंह जी आपका और डॉक्टर परम नवदीप सिंह जी का।